हेलो। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जर्नल एंट्री में कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री होता है जिसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। जिसमें ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है एंट्रीज फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वैसा खर्च जो जिसका यूज़ हमने कर लिया बट उसका पैसा हमने नहीं दिया। जैसे एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो इसमें क्या है कि हम कोल्ड ड्रिंक पिए और पैसा पेमेंट कर दिए तो वो एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम आज यूज़ कर लिए लेकिन पैसा कुछ दिनों के बाद देंगे, उसको बोलता है आउटस्टैंडिंग खर्च। सपोज़ यदि हमारे पास इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो हम यदि जनवरी 1 को ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारा जो मंथ एंड होता है जनवरी 31, इस दिन हमारा मंथ एंड हो जाता है। लेकिन क्या इस दिन हमको सैलरी मिलता है? नहीं, हमको सैलरी 1, 2 या 5 तारीख को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि जनवरी 31 को हमको पेमेंट कर देगा कोई भी कंपनी, तो सपोज़ हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग कंपनी हम ही लोग पेमेंट करते हैं। यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि सैलरी को वो इनकम समझ लेते हैं, बट मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि हम लोग जो सैलरी है वो हम एज अ कंपनी एंट्री करते हैं, तो सैलरी हमारा हमेशा एक्सपेंस होता है। जब भी हम लोग सैलरी देते हैं तो हम लोग एंट्री लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या हम बैंक में देंगे तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे, या हम किसी आदमी के नाम पे खड़ा करना चाहते हैं तो राम श्याम कुछ भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या राम्स अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है कि कंडीशन अलग है। 31 तारीख को किसी का सैलरी का मंथ लगता है बट उसको हम लोग देते हैं 5 तारीख को। तो ये जितना भी एंट्री है हमने आपको यहाँ पे दिखाया है ये सारा एंट्री 5 तारीख को होगा। बट यहाँ पे ये भी तो देखना है कि यदि 31 तारीख को मंथ एंड हो जा रहा है तो 31 तारीख को क्या एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम उसको पैसा नहीं देते हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर आदमी को हम उससे काम कराए उसको पैसा नहीं दिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 31 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि राम के जैसा उस कंपनी में बहुत सारा आदमी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे राम्स वर्ड यूज़ नहीं करके हम लोग क्या करते हैं उसको लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया 31 जनवरी को कि हम यदि हमसे पूछेगा कि आपने इस डेट का मंथ पूरा हुआ लेकिन आपने इसको सैलरी नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको खड़ा किया है एज अ आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ, मैंने इसको पेमेंट नहीं किया बट इसको मैं पेमेंट करूँगा। अब जब यहाँ पे हम 5 तारीख को आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का 5 तारीख का एंट्री ये था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग 5 तारीख को आते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है ये आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी है, हमको पैसा चुकाना है। और चूंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे तो हमको ये लायबिलिटी ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग हम आप लोग को पहले भी वीडियो में बताएं कि डेबिट में डेबिट बढ़ता है, डेबिट में क्रेडिट घटता है। तो उसी तरीक़े से ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को यदि ये क्रेडिट में खड़ा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक।
जो भी हम लोगों का जिस भी हिसाब से हम लोग पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा एंट्री खड़ा था सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये क्रेडिट में खड़ा था, ये क्रेडिट ये डेबिट कट गया। अब हमारे पास एंट्री क्या बचा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो हम लोगों को यही एंट्री चाहिए था, इन दोनों को जब हम कंपाउंड करते हैं तो हम लोगों को यही एंट्री चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जिससे भी हम लोग एंट्री करना चाहते हैं बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है, इसको समझने के लिए कि जब हम लोग 31 तारीख को एंट्री करते हैं तो 31 तारीख को हम लोग ये लिखते हैं टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जब हम उसको 5 तारीख को पेमेंट करते हैं तब हमारे पास ये एंट्री आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।